राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस परम पवित्र और सौंदर्य से पूर्ण वातावरण में, नर्मदा जी के ठीक किनारे। और रोज़ की भांति आज तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। ठाकुर जी भी आए हैं। आप ये कि ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। और 4:15 बजे करीब हम घर से निकल गए थे। और फिर उसके बाद लगभग घाट पर ही, घाट वहाँ थोड़ा दूर है, पीछे है, तो घाट के हमने ब्लॉग्स बनाए हैं। कल ही हमने दूसरे चैनल पे उसका एक ब्लॉग डाला है, तो आप लोग चाहें तो घाट के दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत एकदम अंधेरा था और सूरज जब धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं ना पूर्व दिशा से, तो जो धीरे 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 रोशनी बढ़ती है, लालिमा रहती है, तो उस सुंदर सुखद वातावरण में ठाकुर जी ने और हनुमान जी ने और हमने तीनों मिलकर बहुत डुबकियाँ लगाई, बहुत स्नान किया। तो हम रोज़ की भांति अपनी भागवतिक चर्चा जो है वो प्रारंभ करते हैं। और सूरज देवता सामने ही है, उनको प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नर्मदा मैया को प्रणाम करते हैं, राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करते हुए और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज का जो हमारा भागवतिक चर्चा का एक सेशन है वो शुरू करते हैं। तो आज भी हम एक संत के चरित्र हैं, भक्त के चरित्र से ही अपनी वार्तालाप करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे। तो पहले हम जो है उन संत के चरित्र के बारे में थोड़ा सा श्रवण करते हैं, कथन करते हैं। फिर उनसे निकलने वाली जो बातें हैं, जो कि हमको हमारे आध्यात्मिक जीवन में और अपनी भक्ति में जो सहयोग करती हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रसंग में, इस कथा में या इस भक्त के चरित्र में प्रसंग ऐसा है कि नाम की महिमा। तो एक भक्त हैं जिन्होंने केवल सिर्फ 2 बार नाम लिया, भगवान का, राम का नाम लिया, और उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री राम ने उनको गोद में बैठाया, अपनी गोद में बैठाया साकेत धाम में। तो इतनी महिमा है नाम की। तो वो जो संत हैं, संत तो नहीं कहना चाहिए, वो व्यक्ति रहे हैं। 2 भाई थे, एक का नाम था करमचंद, एक का नाम था धर्मचंद। ये कितनी शीतल शीतल वायु चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने माइक नहीं लगाया, आपको हवा की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो करमचंद और धर्मचंद नाम के 2 व्यक्ति थे, दोनों भाई थे, सगे भाई थे। और धर्मचंद बड़े भागवतिक थे, भक्ति भाव रखते थे, और जब भी संत उनके घर के सामने से निकलते थे या उनके आस पड़ोस में गाँव में आते थे, तो वो उनको अपने घर बुलाते थे और उन संतों की सेवा करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनका चरणामृत ग्रहण करते थे और उनकी बहुत सेवा करते धर्मचंद जी। लेकिन इस सेवा से उनका जो दूसरा भाई था करमचंद, वो हमेशा नाखुश रहता था। उसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं थी। वो कुसंग में पड़ के व्यभिचार करना और शराब आदि पीना और जो भी दुनिया के जो भी बुरे कर्म होते हैं, तो वो सब किया करता था। और घर में आके जब भी संत उसको सामने मिलते थे, ऐसे सेवा करते हुए धर्मचंद जी सेवा करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था और संतों को गालियाँ भी देता था। तो उनके भाई धर्मचंद इससे, उसके इस आचरण से बड़े परेशान थे और सोचते थे कि क्या कभी मेरे भाई का, ये जो करमचंद है, इसका कभी उद्धार हो पाएगा, इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से जो संतों का अपमान करता है, गालियाँ देता है, भगवान को भी गालियाँ देता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, तो ऐसे आचरण से तो उसकी दुर्गति पक्की है, दुर्गति होनी ही होनी है। वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो एक बार संतों की मंडली आई, जैसे कि हमेशा आती थी, और उनके घर पर रुकी। तो वैसे ही वो जब करमचंद बाहर से वापस आया शराब पी के, तो गाली गलौज करने लगा। वो गाली गलौज करके उसका जो रहवास था, आवास था, घर जो था, वो ऊपर था और धर्मचंद जी नीचे रहते थे। तो वो ऐसे गाली गलौज करके, अपशब्दों का इस्तेमाल करके, ऊट पटांग बोल के अपने कमरे में चला गया। तो धर्मचंद जी ने संतों से कहा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए। संत ने पूछा कि ये कौन है, तुम इतनी सेवा करते हो, भगवत भाव रखते हो, संतों को उनका चरणामृत ग्रहण करते हो, भक्ति रखते हो, भगवान की उपासना करते हो, ये कौन है तुम्हारे घर में जो इतना दुर्व्यवहार करता है और ऐसे शराब पी के ऐसे आचरण करता है। तो बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, ये मेरा सगा भाई है और मैं बड़ा परेशान हूँ, चिंतित हूँ कि इसका क्या कभी कुछ कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और इसका जो है उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए।
तो संत ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, कल्याण किसी का भी हो सकता है, अधम से अधम और पापी से पापी, नीच से नीच आदमी का भी भगवत कृपा हो, भगवान की हो, संतों की कृपा हो तो ज़रूर कल्याण हो सकता है। तो प्रभु कुछ कीजिए, उन्होंने ऐसी विनती की धर्मचंद जी ने संत महात्मा से। तो वो जो संत थे वो काफ़ी उनका जो शरीर है वो बड़ा सुदृढ़ था, एकदम मजबूत थे, क्योंकि वो कसरत आदि किया करते थे, दंड आदि लगाते थे। और ऐसा तो वो बोले ठीक है मैं आता हूँ ऊपर से। तो वो संत महात्मा ऊपर गए जहाँ करमचंद रहता था। वो अपने कमरे में दरवाजे की कुंडी लगा के अंदर से बंद करके अपने कमरे के अंदर था। तो संत महात्मा ने करमचंद का दरवाज़ा खटखटाया। तो करमचंद सोचा कि मेरा भाई होगा, शायद कुछ काम होगा, इसलिए तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर आया, देखा कि ये संत हैं। तो वो वही अपनी पुरानी संत को देख के कि अरे मेरी नींद ख़राब कर दी, व्यवधान पैदा कर दिया, अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। संत महात्मा जो है बिना कुछ कहे उसको धक्का देके उसके कमरे में अंदर घुस गए। और चूँकि जैसे मैंने बताया ना कि वो काफ़ी बलिष्ठ थे संत महात्मा, तो धक्का देके उसको नीचे लिटा दिया, गिरा दिया और ख़ुद उसके ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ के वो महात्मा बोले, संत महात्मा उससे करमचंद से कि राम बोल। तो वो कहा कि नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने गर्दन पे हाथ रख के कहा कि अगर यदि आज तूने राम नहीं बोला तो तुझे आज कोई बचाने वाला नहीं है, आज तेरी मौत निश्चित है मेरे हाथ से। तो जब ऐसा उन्होंने विकराल रूप देखा संत महात्मा का तो उसको लगा कि सच में आज कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार डाला है। तो डर के मारे उसने 2 बार राम राम ऐसा बोल दिया करमचंद ने। तो संत महात्मा ने कहा कि देख, आज तूने 2 बार किसी संत के कहने, मेरे कहने पे जो तूने 2 बार राम बोला है, तो एक बात याद रखना हमेशा कि इन नाम की कभी कोई कीमत ना लेना बदले में, इनको बेचना मत, चाहे कोई कुछ भी दे इसके बदले में कुछ लेना मत तू। तो ऐसा कह के वह संत महात्मा नीचे आ गया। और फिर जो अपनी उसके बाद फिर अपना जो भी था उनका आगे की यात्रा उन्होंने जारी रखी, सारे संत महात्मा लोग चले गए। तो अब उसके आचरणों में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो उसके जैसे कर्म थे, आचरण थे, वो करते रहा। उससे धीरे धीरे उसकी दुर्गति होती गई, उसको बहुत गंभीर बीमारी हुई और वो मर गया करमचंद। अब आचरण ख़राब होने की वजह से, जिस तरह के उसने आचरण, उसके ख़राब आचरण थे, उसकी वजह से यमदूत उसको लेने आए और उसको लेके चले गए यमराज जी के पास। तो वहाँ पर यमराज जी ने कहा, पूछा इसके कर्मों का लेखा जोखा निकालो। तो जब उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया तो बोले भगवान इसने तो बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत कुकर्म किए हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जो इसने ना किए हों, बुरे कर्म। बोले लेकिन एक बात है कि इसने किसी संत महात्मा के कहने पे 2 बार राम नाम लिया है। तो यमराज जी ने कहा कि अरे राम नाम लिया है तो फिर इसकी तो गति कुछ और होनी चाहिए, इसके बारे में तो निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको क्या सज़ा दी जाए, इसके कर्मों का क्या फल मिले। तो उन्होंने सोचा कि यार राम नाम की तो कोई कीमत मुझे नहीं पता। यमराज जी ने कहा कि चलिए हम इंद्र जी से पूछते हैं कि इसका क्या निर्णय किया जाए, इसने 2 बार संत के कहने से राम नाम बोला है। तो लेके इंद्र के पास गए वो यमराज। तो इंद्र भी कहने लगे कि भाई राम नाम की महिमा जो है, भगवान नाम की महिमा है, उसके बदले में क्या दिया जाए इसको, उसका तो मुझे भी कुछ अता पता नहीं है। मैं भी कह नहीं सकता कि भगवान के नाम की क्या महिमा है और उसके बदले में इसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या सज़ा देना चाहिए, क्या फल देना चाहिए। तो जब वो ये जो करमचंद है ये सब बातें सुन रहा था तो इसको धीरे धीरे बात समझ में आ गई। उस संत की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि अपने राम नाम की, भगवान के नाम की कोई कीमत बदले में मत लेना, बेचना मत इसको, चाहे वो कुछ भी देता रहे। तो फिर जब इंद्र जी को भी समझ में नहीं आया तो बोला ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि देखिए भगवान नाम की महिमा तो बहुत है, राम नाम की महिमा तो बहुत है, लेकिन कितनी है कि इसके बदले में क्या इसको दिया जाए हम कह नहीं सकते हैं। बोले एक काम करते हैं, हम भगवान शिव के पास चलते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है परम भागवत हैं, ज्ञानी भी हैं और जगत गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त भी हैं राम भगवान के। और तो भगवान भी इनको पूछते हैं। तो बोले शिव जी से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि भगवान नाम की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा कि भाई मैं ये
बात सच है कि मैं निरंतर भगवान का नाम जपते रहता हूँ और अपने ध्यान में उन्हीं को याद करता हूँ, उन्हीं के चिंतन में रहता हूँ। लेकिन भगवान के नाम की महिमा और उसके बदले की उसकी क्या कीमत है, क्या फल है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। बोले सबसे अच्छा उपाय है कि जिनका ये नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। तो ऐसे शिव जी, इंद्र, ब्रह्मा जी, यमदूत और वो जो अ, करमचंद है वो उसको लेके, मतलब जीवात्मा को लेके, अब तो वो शरीर सशरीर था नहीं, एक आत्मा के रूप में था, जीवात्मा के रूप में, तो लेके वो साकेत धाम पहुँचे भगवान श्री राम के पास। तो श्री राम जी से सबने ये बात बताई कि भगवान ऐसा ऐसा है, एक बड़ा अधम पापी है, इसने सारे निकृष्ट कार्य किए हैं, लेकिन एक संत के कहने पे इसने 2 बार आपका नाम लिया है, तो बताइए हम इसके साथ क्या करें। तो राम भगवान ने कहा कि कुछ मत करो, इसको मेरी गोद में बिठाओ, इस जीवात्मा को। तो बड़ा आश्चर्य क्यों रे, इतने सब पाप कर्म करने के बावजूद भगवान राम कह रहे हैं इसको मेरी गोद में बिठाओ। तो भगवान की आज्ञा तो उसको गोद में बिठाया गया। तो इस तरह से अब चूँकि वो इतने दर्शन कर लिए, ब्रह्मा जी के भी दर्शन उसको मिल गए, इस जीवात्मा को, करमचंद को, फिर भोलेनाथ के दर्शन, शंकर जी के दर्शन मिल गए, तो धीरे धीरे उसके सारे पाप जो है नष्ट होते गए। भगवान के दर्शन होते से ही पाप जो है सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, कि भगवान के दर्शन ऐसे मिलते नहीं हैं, मिल गए मतलब सारे पाप नष्ट हो गए। तो और ऊपर से रामचंद्र जी ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया, तो इस तरह से उसके सारे पाप कर्म जो है भस्म हो गए। तो भगवान राम ने कहा कि देखिए मैं ही राम हूँ और मेरा ये नाम है, लेकिन मेरे नाम की महिमा तो मैं भी नहीं बता सकता कि नाम की महिमा क्या है। तो ये आशय रहा भगवान का कहने का इस प्रसंग के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से, कि ये भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ के है। और भगवान का नाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे महाराज श्री कहते भी हैं कि एक पतंग जैसे रहती है, तो भगवान है पतंग और नाम है डोरी, जिसके माध्यम से हम पतंग को अपने वश में रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, वो हमारे खींचने से चली आती है। तो ऐसी ही नाम की महिमा है। तो ये भगवान तो जानते ही हैं, लेकिन वो चूँकि लोगों को, हम जैसे लोगों को, कलयुग के लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये नाम की महिमा क्या है, तो ये प्रसंग ऐसा रहा है। तो मुख्य खास बात ये है कि वैसे भी हम महाराज श्री के मुखारविंद से सुनते ही आ रहे हैं, और भारत में, भारत के बाहर भी, विदेश में इस समय, वर्तमान समय में जो भगवान नाम की, राधा नाम या कृष्ण नाम या हरि या राम नाम की महिमा का जो एक जो समझ धीरे धीरे हम सभी लोगों में आ रही है, वो अभूतपूर्व है। इसके पहले इतना कुछ महत्व लोग समझ में नहीं आता था। नाम लोग जप करते रहे, लेकिन आम आदमी, बच्चे, युवा, बूढ़े, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे, सभी तरह के लोगों को नाम की महिमा धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आ रही महाराज श्री की कृपा से। राधा नाम हो या कृष्ण नाम हो या राम नाम हो। और महाराज श्री का तो कहना ही है, उनके सत्संग में अगर यदि आप भी सुनते ही होंगे, तो तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और आपकी भक्ति की यात्रा, आध्यात्म की यात्रा चली रही होगी। तो महाराज श्री का तो कहना ही यही है कि अगर एक शब्द में कोई कहा जाए कि सारी बातों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारी साधना का सार, भक्ति का अगर कोई सार है, तो वो है राम नाम या कृष्ण नाम या जो भी भगवान का नाम है, वो नाम का जप करना, उसको रटना, उसका कीर्तन करना। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है कलयुग में। ये उनका खुद का स्वयं का अनुभव है, और उनका जो अनुभव से हमें समझ में भी आता है, उनके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से, और वो हमें अनुभव भी होता है। उनकी वाणी में वो प्रभाव दिखता भी है कि सब कुछ जो है, वो कहते भी हैं कि जो कुछ भी आज है, मान लो मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, और 2 किडनी 20 साल से ख़राब होने के बाद भी आज मैं दहाड़ रहा हूँ, मतलब जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका है, और उनकी वाणी में जो एक तेज है, और उनका जो प्रभाव है, साक्षात भगवान का ही प्रभाव नज़र आता है उनकी वाणी में। उसका इतना गहरा असर पड़ता है हमारे को, एक एक बात हमारे अंदर गहरे प्रवेश करती है, और हमको कभी शंका नहीं होती उनकी किसी बात पे कि ऐसा है कि नहीं है। तो वो तो जब तक भगवान उस शरीर का रूप लेके तो अपनी बात खुद ना कहें उस शरीर के माध्यम से, तब तक ऐसा होता नहीं है। तो और ऐसा शास्त्रों में भी है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा तो अध्ययन नहीं किया है, लेकिन रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, गीता जी है, और संतों के चरित्र, विशेषकर संतों के चरित्र से, कलयुग के जो चरित्र हैं, उनसे हमें बखूबी बहुत पता चलता है, चाहे वो महाराष्ट्र के संत हों या देश के अलग भागों के संत हों। जैसे हमने कुछ संतों के चरित्रों की
पिछले कुछ वीडियो में हमने उसको उनका कथन श्रवण भी किया है, हमने चर्चा की उन भक्तों के बारे में। तो शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा, शायद क्या, ये तो महाराष्ट्री कहते हैं कि एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसको भगवान की प्राप्ति हुई है तो बिना नाम जप के हुई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ऐसे। तो बोले जब, और ये जो हमारे अंदर विकार रहते हैं वो बिना नाम जप के दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो कलयुग में इतना आसान एक, भगवान ने कहा कि कलयुग में तो ऐसी विशेष कोई साधना तो हो नहीं सकती कलयुग के जीवों से, तो उन्होंने ही रामचरित में ऐसी अनेक चौपाइयाँ आती हैं और ऐसे अनेक श्लोक आते हैं श्रीमद् भागवत में, गीता जी में, जो कहते हैं कि नाम जप, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। और इससे मुझे जो है भगवान जो कहते हैं कि मुझे भक्त अपने वश में कर लेता है नाम जप से। तो कहते हैं कि अगर भगवान भी आके कहें कि नाम जप छोड़ दो, तो आप बोले कि भगवान को आप छोड़ दो, कि भगवान आप चले जाओ, लेकिन मैं नाम नहीं छोड़ सकता है। ऐसी नाम की महिमा है। तो मैं भी बस और महाराज श्री के सत्संग सुनते सुनते, तो अगर 1 साल 1.5 साल कोई उनके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन ले तो यह संभव है कि नाम जप अपना जो है प्रारंभ ना हो जाए। मतलब आप नाम जप से वंचित हो ही नहीं, रह नहीं पाएंगे आप, या धीरे धीरे, बहुत निरंतर ना सही, लेकिन नाम जप शुरू हो ही जाएगा। तो ऐसा वो उनके सत्संग का प्रभाव है। मतलब उसका महत्व हमें समझ में आ जाता है कि नाम का कितना महत्व है, नाम जप का। तो वो कहते भी हैं सोते जागते नाम जप चलते रहना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि सोते जाते, अब बाकी जो कुछ काम करते हैं हम, तो उस समय कैसे नाम जप करें। मालूम कहीं नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, या संसार के जो ज़रूरी कार्य हैं उस समय कैसे हो, हमें तो दूसरी बातचीत करनी पड़ती है। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी विधियाँ बताई हैं कि वो जो है आप 1-1 घंटे में सही भगवान, आपने जो भी कर्म किए हैं तो उन कर्मों को भगवान को आप समर्पित करते जाओ। 1 घंटे में 1-2 बार भी अगर नाम लेते जा रहे हो तो बोले आपका समझ लो वो पूरा काउंट होगा कि हाँ आपने भजन किया है, आपका ना भगवान का नाम जप किया है। और नियम तो वो कुछ देते हैं कि कम से कम 11 माला तो है, अगर दीक्षा नहीं मिली है तब भी भगवान के नाम जप का करना ही करना चाहिए। और ऐसे मैंने भी बहुत सारे कि मैं अपना कैसा नाम जप बढ़ाऊँ, मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। तो यूट्यूब में ही बहुत सारे ऐसे हैं, राधा नाम है, राम नाम है, जिनकी कि जैसे ऑडियो जैसा नहीं होता है कि एक मैंने ऑडियो है, शायद मैं आपको इसमें अगर होगा तो मैं आपको बताता भी हूँ कि वो ऐसा रहता है ना कि हमको थोड़ा सा जब तक कोई बाहरी साधन ना हो ना तब तक हमको उसकी आदत नहीं पड़ती। तो वो एक बार खुद बोलता है, जैसे राधा राधा, तो जैसे कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो हम उसको दोहराते हैं बाद में कि उसने एक बार बोला और हमने एक बार बोला। तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो भी इतना स्पेस रहता है जब वो दोबारा नाम बोल, राधा नाम या नाम बोलते हैं, तो उसके पहले एक बीच में गैप रहता है जिसमें कि हम उसको दोहरा सकते हैं। तो आप सुनिए एक बार इसको, शायद आपको सुनाई पड़ रहा होगा। राधा 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 राधा। ऐसे में ये लगभग 1 घंटे का है और उसको तो डाउनलोड करके फिर उसको जो म्यूज़िक प्लेयर होता है उसमें लगा के 1 घंटों चल सकता है। तो ऐसे घर में जो है हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। और इसकी वजह से होगा कि हमारा नाम जब चलता रहे, तो कान में जाएगा, श्रवण होगा, और हमको बिल्कुल वैसे ही लगता है कि जैसे वहाँ से कोई एक बार बोल रहा है राधा, और फिर वो हमको उसको दोहराने के लिए वो बोल रहा है राधा। तो ऐसे नाम जब चलते रहते हैं, एक बार हमने बोला, एक बार उसने बोला। फिर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, वो दोहरा रहा है ऐसा होता है। तो आपको जो भी नाम प्रिय है और भगवान ने मतलब गुरुदेव ने जो भी नाम दिया है उसको जप करने की ऐसी विधि आप अपना सकते हो। बड़ी इफ़ेक्टिव है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और माला से तो कर ही सकते हैं, आजकल वो काउंटर आते हैं। तो ऐसे कोई अगर ये इस तरह के कुछ साधन ना हो ना तो नाम जप पे निरंतर चल नहीं पाता, ऐसा अपना अभी अभ्यास बना नहीं है। तो बड़े अच्छे से काउंटर आते हैं, तो वो अगर उंगली में रहेगा ना, माला भी अगर रहती है ना, तो माला की वजह से अपना जप चलने लगता है। मतलब माला के एक एक जो हम मोती है ना, उसको जब आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो जैसे हमको बोलता है कि जपो राधा 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 राधा, या वो छोटे से काउंटर आते हैं, इसमें उंगली में फंस जाते हैं अंगूठी के जैसे, और अंगूठे से ऐसा दबाते हैं राधा राधा राधा।
तो इस तरह से मैं अभ्यास करता हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको ये मेथड आप करते भी होंगे, शायद मुझसे भी अच्छी। कुछ आपको अगर पता है कि कैसे नाम जप बढ़ाया जाए तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो शायद हम भी उसको अपनाएंगे तो हमारा नाम जप ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये 2-3 विधि हैं जो मैं अपनाता हूँ। इसको लगा देता हूँ ऑडियो को, और गाड़ी चलाते हुए वक्त हो, जब जैसे नर्मदा जी मैं यहाँ पे आता हूँ गाड़ी चलाते हुए, तो जब एकांत में रहता हूँ तो मैं अपने आप अच्छी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा लगा के बढ़िया नाम और गुनगुनाना ना है, जैसे राम नाम या राधा नाम जो जप है, तो बिना अगर इन चीज़ों के सहारे के हम जप है तो शायद वो हमारा कंटिन्यूएशन में ना चल पाए। तो कुछ टोन में या ना किसी जिसको कहते हैं कि ना संगीत की ध्वनि के साथ, जैसे हम गाना नहीं गुनगुनाते, वैसा अगर हम गाना नाम गुनगुनाए तो वो हमारा बड़ा लंबा समय तक चल सकता है। ऐसा मेरा अभ्यास है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने पाया है कि अगर सिंपली अगर बोलूँ कि राधा राधा राधा, तो शायद बहुत लंबा ना चले, लेकिन अगर उसको मैं गुनगुनाऊँ राधा 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 राधा, तो बड़ा एफर्टलेस चलता है ये ऐसा गुनगुनाना जो है, तो उसमें आनंद भी आता है। तो हमें लगता भी नहीं है कि हमको कोई मेहनत करनी पड़ रही। लेकिन जाप अगर करें से राधा राधा, तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी उसमें लगाना पड़ता है और थोड़ी सी मेहनत जैसी लगती है। लेकिन गुनगुनाते हैं नाम को तो उसमें मेहनत नहीं लगती, बड़ा अच्छा लगता है उसमें गुनगुनाना। जैसे गाना अपन गुनगुनाते हैं, बहुत लंबे समय तक अपन गुनगुना सकते हैं काम करते हुए। कोई आ गया तो धीरे से अपने उसकी आवाज़ को अंदर धीमे कम कर लिया, या फिर मन में ही फिर गुनगुनाने लगे राधा राधा। तो ऐसे 2-4 मेथड्स हैं जो मैं अपनाया हूँ, और अगर आपकी कुछ काम आती है इनमें से कोई मेथड तो आप ज़रूर उसको अपनाइए और नाम जप जो है आप कीजिए। तो बड़ा इजी है, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, सदगुरुदेव भगवान ने कृपा की है। भगवान की कृपा से हमको इन चीज़ों का महत्व समझ में आता है, नहीं तो ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले से रही हैं, हमेशा रही हैं। तो वही है, अगर हम किसी माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से या और अन्य किसी माध्यम से हमको थोड़ा भी महत्व समझ में आ रहा है, और भगवान महाराज श्री भी कहते हैं, भगवान ने भी कहा है कि इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पूजा ना कोई पाठ। अगर कुछ और नहीं भी होता है, केवल एक नाम जप अगर करते रहते हो आप निरंतर, तो बोले और अन्य कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है। ये सारी साधनाओं का सारे जो प्रयास हैं, उन साधनाओं का ये फल है नाम जप करना। तो बाकी जो साधन है उनका फल है ये, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। तो ये महाराज श्री भी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं, और ऐसा भगवान ने अपने ग्रंथों में अपने चरित्रों के माध्यम से, श्लोक और चौपाइयों के माध्यम से भी कहा है। तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चर्चा हम धीरे करते रहेंगे। तो फिलहाल आज की हम इस भागवतिक चर्चा को विश्राम देते हैं, और आप बताइएगा कि आपको ये नाम जप की महिमा के ऊपर करमचंद और धर्मचंद जी का चरित्र कैसा लगा। और आप ये भी शेयर कीजिए कि आप अपना नाम जप जो है बढ़ाने के लिए कौन से विधि को अपना रहे हैं, तो वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो हमारे भी काम आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी ठाकुर जी की, हनुमान जी की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, और हम और आप मिलके भगवान की भक्ति ऐसे ही करते रहें, और निरंतर हमारी भक्ति बढ़ती रहे, और नर्मदा माई की ऐसी कृपा से हम जो है धीरे धीरे अपने अध्यात्म की जो स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति और जो अपनी भक्ति की स्थिति है, उसको सुदृढ़ कर सकें। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली भागवतिक चर्चा में। तब तक राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।